हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MGI मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो बच्चों, मैंने आपको DU सोल असाइनमेंट इंग्लिश का पहला क्वेश्चन करा दिया था और पूरा का पूरा क्वेश्चन 300-400 वर्ड में लिखना था और मैक्सिमम मैंने आपको 350 वर्ड तो बता ही दिए थे और बाकी के 50 वर्ड तो आप भी बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो यार। तुम्हें स्टोरी पता चली कि नहीं चली? शिकागो में क्या रोल प्ले था और गार्डन सिटी में क्या था, तो वो तो मैंने आपको अच्छे से बताया। अब बाकी 50 वर्ड जैसे मर्जी खत्म कर दो। तो बच्चों, आज मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें हमें एक फॉर्मल लेटर लिखनी है। किसको? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन क्या है, चॉइस दे रखी है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे चॉइस नहीं देखते। हमेशा जो पहला ऑप्शन होता है, अगर वो तैयार हैं तो हर किसी के पहले ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं, पहले ऑप्शन ही अच्छे से कर देते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं DU सोल इंग्लिश असाइनमेंट है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आपका क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूं। यू आर श्रवण कुमार, लेटर में आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज। आप अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। राइट अ लेटर टू विक्ट्री एंटरप्राइजेस, अ लीडिंग फर्म डीलिंग इन स्पोर्ट्स गुड्स। आपको एक लेटर लिखनी है विक्ट्री एंटरप्राइज को। अ लीडिंग फर्म, एक लीडिंग फर्म है, डीलिंग स्पोर्ट्स गुड्स में करती है। स्पोर्ट्स गुड्स जो होते हैं, बैट बॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी है आपके, टेनिस, इन सब में वो डील करती है। तो उसका हमें क्या करना है? रिक्वेस्टिंग देम टू सप्लाई देयर ट्रेड कैटलॉग। बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आया है ट्रेड कैटलॉग। आपको कैटलॉग का मतलब पता है बच्चों? कैटलॉग का मतलब होता है सूची। आप अपने घर का राशन लाते हो तो एक लिस्ट बनाते हो ना, लिस्ट, तो वही उसे क्या बोलते हैं? एडवांस नाम दे दिया कैटलॉग। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूची बोलते हैं। तो एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है स्पोर्ट्स आइटम को लेकर। ठीक है, और यू मे मेंशन द आइटम्स, आप आइटम्स को मेंशन कर सकते हैं। यू इंटेंड टू बाय एंड आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस। अब बच्चों, यहां पे क्या देखा जाता है? जो आपकी कैटलॉग लिस्ट बनाई, अब वहां पे देखा जाए तो हाई प्राइस हो सकते हैं। क्या पता बैट 12,000 का हो, टेनिस 4,000 का हो, तो उनपे अगर डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट की बात भी उनसे कर सकते हो। तो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं बच्चों, फॉर्मेट कैसे आप लिख सकते हो। एक फॉर्मल लेटर है, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल फॉर्मल लेटर है। तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है बच्चों? देखो, हमेशा जो लेटर स्टार्ट होगी ना, जो आपका पेज होगा, मान लो ये मेरे पेज की लाइन है, यहां से मेरा पेज स्टार्ट है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे मैंने क्या लिखा? बच्चों, ये एड्रेस मैं रैंडम लिख रहा हूं, ये आप एड्रेस मत टेप देना पूरा का पूरा। ये मैं आपको समझाने के लिए सेंडर्स का एड्रेस लिख रहा हूं और एज अ रैंडम एड्रेस लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने? RZE 105 मधु विहार, द्वारका, सेक्टर 3, न्यू दिल्ली। तो ये कौन हो गया? ये पोर्शन हमारा सेंडर्स का हो गया, मतलब मेरी तरफ से हो गया सेंडर्स एड्रेस। बच्चों, इसमें आपका नाम क्या है? इस लेटर में आप यहां पर हैं श्रवण कुमार। क्या नाम है आपका यहां पे बच्चों? श्रवण कुमार, और आप एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। क्या बोला मैंने? आप एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं अपने कॉलेज के, ये ध्यान रखना। तो बच्चों, ये आपका क्या हुआ? ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे आज की डेट क्या है? जुलाई 2, 2020, ये मैंने डेट लिख दी आज की। अब आता है बच्चों रिसीवर का एड्रेस। तो रिसीवर में हमेशा द लगाना जरूरी है, रिस्पेक्ट देते हैं ना लोगों को, तो इसलिए रिसीवर है कौन बच्चों? विक्ट्री एंटरप्राइजेस है, द विक्ट्री एंटरप्राइजेस। और ये कहां की है? एड्रेस नहीं दे रखा तो मैं न्यू दिल्ली मानता हूं इसको।
59 हमारा पिन कोड है। और ये कौन था? ये हमारा रिसीवर का एड्रेस था, जो इस लेटर को रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा इस लेटर को? अरे जिसको हम दे रहे हैं, इसको विक्ट्री एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं ना, तो यही तो रिसीव करेगा। बात आई समझ में? ठीक है, न्यू दिल्ली हो गया। अब आता है सब्जेक्ट। तो बच्चों सब्जेक्ट क्या होगा? आप यहां पे लिख सकते हैं सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर कैटलॉग लिस्ट। क्या लिख सकते हैं? रिक्वेस्ट फॉर कैटलॉग लिस्ट। हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था सब्जेक्ट, ये रिसीवर्स एड्रेस ऐसे लिखना है। और बच्चों एक बात कॉमन रखना, इस लाइन में हमेशा सीधा रहना है और पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। देखो एन कैपिटल है, डी कैपिटल है, जे कैपिटल है, टी कैपिटल है, पहला शब्द कैपिटल होना चाहिए इस लाइन में, और एक लाइन में होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना हमको, ठीक है। अब बताता हूं कि हम थ्योरेटिकल में क्या लिख सकते हैं। बहुत ही आसान लेटर है, 50 नंबर की लेटर है, आपको पता है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, पहले वाला 50 नंबर का था, चलो उसमें मान लिया लिखना बहुत पड़ा था। लेकिन अब ये लेटर हम यूनिक कैसे बनाएं कि हमें 50 में से 45 प्लस मिले असाइनमेंट्स में। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। आ जाओ, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टेड सर लगा दिया। बहुत बड़ी एंटरप्राइज के मालिक हैं, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अब देखना बच्चों, यहां से आती है मेन बातचीत। यहां से हम देखते हैं कि यार कंटेंट कैसे बनाएं। बच्चों को कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ स्पोर्ट्स के आइटम्स खरीदने हैं। अब आप दुकान पे जाते हो तो कैसे खरीदते हो? भैया ये दे दो, वो दे दो। लेकिन अगर एक लेटर की बात आती है तो वहां पे जो आपका वे हो जाता है वो काफी प्रोफेशनल हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता। तो वही बात करने जा रहे हैं कि प्रोफेशनल फॉर्मल लेटर लिखी कैसे जाती है। और ये आपके एग्जाम में 50 मार्क्स की है, आपके असाइनमेंट्स में 50 मार्क्स की आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल, हमें सबमिट भी करना है जल्दी से। तो देखो जहां रिस्पेक्टेड सर आपने लिखा है ना, जरूरी नहीं आप यहां से लिखोगे, यहां से स्टार्ट करो। और यहां के स्टार्ट करने के बाद पहली लाइन यहां से स्टार्ट होगी और उसके बाद सारी सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे आई एम इंटरेस्टेड in purchasing a few sports items from your enterprise। बात आई समझ में बच्चों? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूं आपकी एंटरप्राइज से कुछ स्पोर्ट्स के सामान खरीदने के लिए, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया आई क्लैरिफाई दैट ऑल ऑफ द आइटम्स which I need to purchase from you are that all of the items which I need to purchase from you these are very essential एंड यूजेबल आइटम। जो आपको सामान खरीदने की जरूरत है उस विक्ट्री एंटरप्राइजेस से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके पीछे एक रीजन देना पड़ेगा। जो भी आप लिख रहे हैं बच्चों, उसके पीछे आपको रीजन देना पड़ेगा। और वो क्या? ऑन नेक्स्ट फ्राइडे आवर कॉलेज is going to organize
एनुअल डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे। जो आपका कॉलेज है अगले शुक्रवार को, नेक्स्ट फ्राइडे को वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके लिए मुझे आपसे स्पोर्ट्स के आइटम्स चाहिए। ठीक है, आई शैल बी ग्रेटफुल if you could send me the कैटलॉग लिस्ट। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा अगर आप मुझे कैटलॉग सूची बनाकर देते हैं। तो पहली बात तो हमने विक्ट्री एंटरप्राइज से उनके जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं उनके लिए सूची मांगी है, उसके लिए कैटलॉग लिस्ट मांगी है। लेकिन आपको क्या खरीदने की इच्छा है, आपको ऐसे कौन से आइटम हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, या आपने लिख लिया, मैं रब करके बता रहा हूं कि आप कैसे लिख सकते हो उनको, जो आपको मेंशन करने हैं, जो आपको आइटम पता हो। ठीक है, ये हमारा पहला पैराग्राफ था लेटर के लिए, और बहुत ही अच्छा पैराग्राफ था। एक एक वर्ड, एक एक लाइन हमें समझ आनी चाहिए, और जिस प्रकार की हमें समझ आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब हमने क्या किया, अब की बता दिया कि आप हमें कैटलॉग लिस्ट दे दो। अब आपकी बारी है कि आप आइटम मेंशंस कर सकते हो। तो देखो, वो पैराग्राफ जो मैंने अभी मिटाया उसके नीचे से ही आप स्टार्ट करना। फॉलोइंग्स are the catalog list is। अब यहां पे आपको आइटम की कैटलॉग लिस्ट बनानी है। तो बच्चों, जहां पे लिस्ट का नाम आता है ना, वहां पे लिस्ट ही बनाओ, ये नहीं कि आप थ्योरेटिकल बनाकर छोड़ दो। बात आई समझ में? ये मैंने एक सूची बना ली, एक लिस्ट बना ली। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा सीरियल नंबर, और आइटम्स क्या क्या मंगाने हैं मेरे को ये पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ पीसेस, कितने नंबर ऑफ पीसेस मुझे मंगाने हैं, और उनकी डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आप अपनी तरफ से कोई भी 3-4 आइटम की सूची बना सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले नंबर पे मैंने क्या बोला, मुझे फुटबॉल चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बोला, टेनिस सेट। तीसरे नंबर पे मैंने क्या बोला, बैडमिंटन। चौथे नंबर पे मैंने क्या बोला, बैट। ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4 आइटम लिए हैं, लेकिन आप 4 मत लेना, मिनिमम तो मिनिमम 10 आइटम लेकर चलना। और नंबर ऑफ पीसेस, मुझे फुटबॉल 10 चाहिए, टेनिस 20 चाहिए, बैडमिंटन 15 चाहिए, और बैट 25 चाहिए। मैंने बता दिया उनको। डिस्क्रिप्शन, फुटबॉल में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि आपकी कौन सी कंपनी की फुटबॉल चाहिए। टेनिस में आप बता सकते हो कि आपको कितने पेयर चाहिए, बैडमिंटन में आपको कितने सेट चाहिए बैडमिंटन के, और बैट आपको कौन सी कंपनी का, एसएस का चाहिए या फिर स्पार्टन वगैरह वगैरह जो कंपनीज है ना हमारी, आप डिस्क्रिप्शन में उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये बच्चों एक लिस्ट है, मैंने 4 आइटम लिए हैं, लेकिन आप कम से कम 10 आइटम लेके चलना। इससे आपकी कैटलॉग लिस्ट जो होगी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बनेगी, जिससे एग्जामिनर या असाइनमेंट चेक करने वाला आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट बनती है। अब इस लिस्ट के बाद हमें यह भी बताना है कि डिस्काउंट की अगर कोई बात हो तो वो कैसे बताएंगे हम लेटर में। तो बच्चों देखो, अगर डिस्काउंट की बात हो तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। In the above mentioned catalog list item are very essential
फॉर आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अगले शुक्रवार को तो स्पोर्ट्स डे है, सब कुछ हमको चाहिए। मैंने बोला बच्चों ये जो लाइन है ना ये उस लिस्ट के नीचे आएगी, तो अभी तो लिखा इन द अबव मेंशन कैटलॉग लिस्ट आइटम्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर कॉलेज। इफ एनी ऑफ देम, अगर उनमें से कोई प्रोडक्ट, इफ एनी ऑफ देम हैज अ डिस्काउंट स्कीम, अगर उनमें से किसी में डिस्काउंट स्कीम है, सो प्लीज टेल मी बिकॉज इन द लो बजट I need to purchase more items। क्योंकि अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरा जो बजट है इस कैटेगरी को लेकर, स्पोर्ट्स कैटेगरी को लेकर, स्पोर्ट्स आइटम की कैटेगरीज को लेकर काफी कम है और मुझे काफी ज्यादा चीजें खरीदनी है और अच्छी चीजें खरीदनी है, तो मैंने डिस्काउंट की बात कर दी। अब एक और लाइन लिख सकते हैं, इफ यू गिव 10% discount on every item, my college will continuously give the order every year till 5 years। अगर आप मेरी बात मानते हैं, अगर आप 10% डिस्काउंट देते हैं मेरे हर एक आइटम पर, तो हमारा कॉलेज हर साल आपसे ही स्पोर्ट्स डे के आइटम्स खरीदेगा। ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आती है कि आप कितना ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट बताया, स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं और एंडिंग कैसे कर सकते हैं, बात आई समझ में। अब यहाँ पे लिख दो, होपफुली you will understand the seriousness, you will realize the seriousness of this matter। बात आई समझ में। ये हमारा लेटर का लास्ट पैराग्राफ हो गया। आप इसमें 3-4 लाइनें और ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं। और उसके बाद योर्स फेथफुली, क्या लिखोगे यहाँ पे? अपना नाम नहीं, श्रवण कुमार हो आप। कौन हो? श्रवण कुमार, वो भी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। कौन हो आप? श्रवण कुमार और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। और यहाँ पे आप अपनी डेट डाल देना। ये लेटर हमने बच्चों कंप्लीट कर ली है। इसका फॉर्मेट कैसे होता है, इसका डिजाइनेबल कैसा होता है, वो हम सबको पता चल गया है। मात्र हमने क्या सीखा कि सेंडर्स एड्रेस, डेट कहां जाएगी, रिसीवर्स एड्रेस, ग्रीटिंग, स्टार्टिंग कैसे होती है, लिस्ट कैसे बनाते हैं, एंडिंग कैसे करें और लास्ट में थैंकफुल कैसे बोले। ये अगर आपको क्लियर आता है तो ये दूर नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन था बच्चों, इंग्लिश असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन था, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपने कुछ बातें इसमें से लिख भी ली होंगी। थैंक यू सो मच।